नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरोज की एक नहीं बल्कि 5 बहुएं थी। बड़ी बहू काजल, छोटी बहू रानी, तीसरी बहू नीलम, चौथी बहू ज्योति और 5वीं बहू रुचि। लेकिन 5 बहुएं होने के बाद भी उसको बहुओं का सुख ही नहीं था, क्योंकि उसकी 5 बहुओं को खरीदारी करने का बहुत शौक था। फिर चाहे वो अपने घर के लिए हो या दूसरों के घर के लिए, उन्हें बस बाहर घूमने और खरीदारी करने का बहाना चाहिए था। और सरोज अपने सीधे स्वभाव और घर में कोई कलेश ना हो, इसके कारण अपनी 5 बहुओं में से किसी को कुछ नहीं कहती थी। एक रोज सुबह के समय सरोज रसोई में नाश्ता बना रही थी। तभी उसका बेटा राजेश और छोटा बेटा रोहित तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए नीचे आते हैं और अपनी माँ को रसोई में देखकर कहते हैं, माँ, आप नाश्ता क्यों बना रही हो? आपकी बहुएं कहाँ हैं? 5 बहुएं होने के बावजूद अगर आपको खाना बनाना पड़े तो क्या फायदा इन 5 बहुओं का? कहाँ है सबकी सब? बेटा, अब क्या बोलूं मैं। ज्योति बहू और रुचि बहू तो अपने मायके गई हुई है, नीलम बहू की तबीयत खराब है और काजल बहू और रानी बहू बाहर गई है। कह रही थी कि कुछ खरीदारी करनी है। माँ, सबने आपको अपने अपने बहाने बता दिए और आपने मान भी लिया। आप उन्हें जाने से मना भी तो कर सकती थी। बेटा, अगर मैं मना कर देती तो उनको बुरा लग जाता, और मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे घर में कोई कलेश हो और बाहर के लोग हमारे घर में कलेश देखकर मजे ले। कम से कम अभी लोग ये तो कहते हैं कि यहाँ लोगों की एक बहू से नहीं पटती, और सरोज तो 5 बहुओं को साथ निभा रही है। अब असलियत किसे पता है मैं कैसे निभा रही हूँ। लेकिन माँ, आपको एक बार पूछना तो चाहिए था ना कि आपकी बड़ी बहू और छोटी बहू इतनी सुबह सुबह खरीदारी करने के लिए कहाँ जा रही है? अभी तो ठीक से कोई शॉप भी नहीं खुली होंगी। ये सब बहाने हैं काम से बचने के लिए। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। वो कह रही थी कि पहले वो दोनों काजल बहू की सहेली के घर जाएंगे, उसके बाद वो तीनों खरीदारी करने के लिए चली जाएंगी। अच्छा, तभी मैं कहूँ आज काजल इतनी जल्दी कैसे उठ गई और तैयार भी हो गई। मैंने तो सोचा किचन में जा रही होगी कुछ अच्छा बनाने के लिए, इसलिए जल्दी उठ गई है। लेकिन नहीं, मैडम को तो खरीदारी करने जाना था सहेलियों के साथ। आने दो उसे शाम को, तब बताता हूँ। आप सही कह रहे हैं भैया। मैं भी रात में रानी की खबर लेता हूँ। जाना था तो भाभी चली जाती, उसे जाने की क्या ही जरूरत थी। कम से कम वो घर पे रहकर माँ की मदद तो करवा ही सकती थी। हाँ सही है, तभी लोगों को अकल आएगी। किसी के ना बोलने का ज्यादा फायदा उठा रही है सबकी सब, और ये सब ना आपकी ढील देने का कारण है। बस करो तुम दोनों। किसी भी बहू को कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। समय आने पर वो 5 अपनी जिम्मेदारियां समझ जाएंगी, और वैसे भी काम करने से शरीर अच्छा रहता है। अब तुम लोग बताओ क्या खाओगे? माँ, आप परेशान मत होइए, हमें ऑफिस के लिए देर हो रही है, हम वही कुछ खा लेंगे। चलते हैं, शाम को मिलते हैं। रमेश अपने छोटे भाई रोहित के साथ ऑफिस के लिए निकल जाता है, जिसके बाद सरोज अपने घर के कामों में लग जाती है। कुछ समय बाद उसकी तीसरी बहू नीलम तैयार होकर अपने कमरे से नीचे आती है और अपनी सास सरोज के पास जाकर कहती है, माँ जी, मैं थोड़ा अपने लिए खरीदारी करने के लिए बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। बहू, वो तो ठीक है, लेकिन कौन सी खरीदारी करने के लिए जा रही है? और सुबह तक तो तेरी बहुत तबीयत खराब थी, उठ भी नहीं पा रही थी, और अब तैयार होकर खरीदारी करने के लिए जा रही है। डॉक्टर के यहाँ जा रही हूँ ये बोलती तो समझ में भी आता। माँ जी, ये रोका टोकी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अभी सुबह जब काजल और रानी भी चली गई थी खरीदारी करने के लिए, तो आपने उनसे तो कुछ नहीं पूछा कि वो कौन सी खरीदारी करने के लिए जा रही है। ये हुक्म सिर्फ मेरे लिए ही क्यों? बहू, तू मुझे गलत समझ रही है। मेरे कहने का मतलब था कि अभी कोई त्योहार भी नहीं आ रहा है, न ही हमारे घर में कोई फंक्शन है, तो किस चीज की खरीदारी करने तू बाहर जा रही है? और तेरी तबीयत खराब थी तो पहले दवा लाने के बारे में सोच, खरीदारी बाद में कर लियो। वैसे भी तुम 5 की खरीदारी मेरे समझ के परे है। माँ जी, मेरे पति बाहर रहते हैं, अगर मैं खरीदारी नहीं करूँगी तो कौन करेगा? लेकिन नहीं, यहाँ तो उन्हीं लोगों को खरीदारी करने की इजाजत है जिनके पति उनके साथ रहते हैं। कभी आपने उनसे नहीं पूछा होगा कि उनको आए दिन कौन सी खरीदारी करनी होती है? कोई फंक्शन या त्योहार नहीं है तो मैं खरीदारी भी नहीं कर सकती हूँ। अपनी देवरानी नीलम और सास की सारी बातें हाथों में शॉपिंग बैग लिए दरवाजे पर खड़ी काजल और रानी सुन रही थी, जिन्हें सुनकर वो अंदर आती है और बैग्स को सोफे पर रखते हुए नीलम से कहती है, ये कौन सा तरीका है नीलम माँ जी से बात करने का? और हमें तो पता ही नहीं था कि तुम्हें हमारे बाहर जाने से, हमारी खरीदारी से इतनी जलन है कि हमारे पीठ पीछे माँ जी को ताने मार रही हो। जेठानी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। तुम्हें हमसे अगर कोई परेशानी है तो सीधा हमारे मुंह पर बोलो। ऐसे पीठ पीछे बुराई करना अच्छी बात नहीं है।
देखिए जेठानी जी, मैं कोई बुराई नहीं कर रही हूँ, बस माँ जी हम बहुओं के बीच में जो भेदभाव कर रही हैं वही बता रही हूँ मैं उनको। बहू, तू ये बात मुझे बोल रही है कि मैं भेदभाव कर रही हूँ अपने बहुओं के बीच? बल्कि मेरी बहू ऐसा कभी ना सोचे, इसलिए मैंने कभी तुम्हें खरीदारी करने से या तुम्हें बाहर जाने से नहीं रोका। फिर भी आज मुझे ये सुनना पड़ा। माँ जी आपको जो सोचना है सोचिए, मैं जा रही हूँ। मुझे आप लोगों से बहस करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जेठानियों के बाहर जाने में कोई बहस नहीं, सारी बहस मेरे जाने पर ही करना जरूरी है क्या? आप लोगों को जो करना है करिए, मैं चलती हूँ। जैसे तुम तो कभी खरीदारी करती ही नहीं हो। इतना कहकर तीनों आपस में बहस करने लगती हैं। अपनी तीनों बहुओं को बिना बात के आपस में बहस करते हुए देखकर सरोज उन्हें सुनाती है, जिसके बाद तीनों वहां से चली जाती हैं। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज शाम के समय सरोज हॉल में बैठकर चाय पी रही थी। तभी उसके बेटे रमेश और रोहित वहां आते हैं और कहते हैं, माँ माँ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। हमारा सारा काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो गया। हमारी नई शॉप बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। अब बस वहाँ एक पूजा करवानी है और फिर एक अच्छी सी ना पार्टी देनी है, ताकि हमारे रिश्तेदारों को ये तो पता चले हमारी शॉप के बारे में। वो बात तो आपकी सही है भैया, लेकिन पूरी पार्टी की खरीदारी कौन करेगा? हमारे पास टाइम भी नहीं है। हमें तो अपनी शॉपिंग का माल लेने के लिए भी बाहर जाना है, तो पूजा से लेकर पार्टी तक की सारी खरीदारी कौन करेगा, वो भी सही रेट पे। यही सही मौका है बहुओं को समझाने का कि खरीदारी किसे कहते हैं। बहुत शौक है ना इन पांचों को खरीदारी करने का। अब मैं देखती हूँ इनकी खरीदारी। बेटा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब देख लूंगी। तुम्हें खरीदारी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मेरी तो पांचों बहुएं ही खरीदारी में एक्सपर्ट हैं। अब घर में इतना बड़ा फंक्शन है, तो रुचि बहू और ज्योति बहू को भी उनके मायके से ले आओ। माँ मैं जाकर अभी ले आता हूँ, हम सभी कल निकल जाएंगे मॉर्निंग में। रोहित इतना कहकर रुचि और ज्योति को लेने के लिए उनके मायके चला जाता है। कुछ समय बाद वो रुचि और ज्योति को लेकर घर आता है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज सरोज अपनी पांचों बहुओं को बुलाकर कहती है, बहुओं, तुम्हें बहुत शौक है ना खरीदारी करने का, तो आज तुम्हें हमारी नई शॉप पर होने वाली पूजा और फंक्शन की सारी खरीदारी करनी है, वो भी बजट के हिसाब से। मैं भी देखूं मेरी बहुएं कितनी लायक है। सरोज इतना कहकर अपनी पांचों बहुओं को पैसे देकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद पांचों खरीदारी के लिए मार्केट निकलती है। सामान की लिस्ट देखकर पांचों का सर घूमने लगता है। उन्हें पूरे मार्केट में घूमते घूमते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन फिर भी वो सारा सामान नहीं खरीद पाती और सारे पैसे भी खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद वो लौटकर घर आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी माफ करिए, अब हम और खरीदारी नहीं कर सकते हैं। इतना सारा सामान है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हम लोग बहुत थक गए हैं, ये सब खरीदारी हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन क्यों? तुम लोगों को खरीदारी करने का बहुत शौक था। सिर्फ अपने लिए सामान खरीदने को तुम लोग खरीदारी कहते हो। जिनके लिए आए दिन लड़ती रहती हो आपस में, तो अब करो ना आराम से। मैंने तो तुम्हें जल्दी आने के लिए भी नहीं कहा था। नहीं माँ जी, हमें माफ करिए, अब हम कोई फालतू की खरीदारी नहीं करेंगे। इतना कहकर सरोज की पांचों बहुएं उससे माफी मांगती है और आए दिन बिना बात की खरीदारी करने की आदत को कम करने का वादा करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं